जय माता दी मेरे प्यारे साथियों। और चैत नवरात्रि का दिन आ गया है और माँ देवी का दिन 9 दिन, जैसे कि नवरात्रि आप लोग जानते हैं, पता ही है कि कुआर का जो नवरात्रि होता है उसे सभी लोग जानते हैं। चैत नवरात्रि के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है और चैत नवरात्रि शुरू हो रहा है कल से, यानी कि 9 तारीख से, 9 अप्रैल से, ठीक है ना। तो आज हम चैत नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है, कितने दिन तक रहेगा, कब खत्म हो रहा है, शुभ मुहूर्त क्या है, कब आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और माँ नौ देवी का स्वरूप, इस नवरात्रि में आप सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें। साथ में आज हम जानेंगे कि इस नवरात्रि का महत्व क्या है, ठीक है, ये नवरात्रि करना क्यों जरूरी है। साथ में मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको यह भी बताऊं कि जो लोग नास्तिक हैं या कहे तो देवी देवता में विश्वास नहीं रखते हैं, क्या उन लोगों को हम साइंस के हिसाब से भी बताएंगे कि इस नवरात्रि का एक्चुअल महत्व क्या है, क्यों हमारे प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई नवरात्रि का, देवी का पूजा, यानी कि थोड़ा अध्यात्म से हटकर, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पहले बता दें आप लोगों को कि साल 2024 में चैत नवरात्रि जो है 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है और ये 17 अप्रैल तक रहेगा। 9 दिन का यह त्यौहार रहेगा, 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल तक। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि नहीं तो 9 18 होता है ना, तो इसके लिए हम बता दें कि चैत नवरात्रि जो है आज के ही दिन 8 तारीख को ही रात में शुरू हो जाएगा, 11:50 पर शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। रात में लगभग 12 बजे के 10 मिनट पहले तक शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। चौथ नवरात्रि जो चैत नवरात्रि है 9 अप्रैल को 8:30 तक पहला दिन जो है खत्म होगा, इसके लिए सारा हम बता देंगे। और चैत नवरात्रि का जो बसंत नवरात्रि के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग, इस साल बहुत ज़्यादा लेट चला है चैत नवरात्रि कहा जाए, हालांकि यही समय है, फिर भी पिछले साल की अपेक्षा। ये 9 देवियों का हिंदुओं का त्यौहार माना जाता है और चैत नवरात्रि को अष्टमी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अष्टमी का दिन, अष्टमी और नवमी का दिन, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप लोग देखे होंगे पहले हम लोग जब छोटे थे, या आप लोग भी जब छोटे होंगे, आजकल तो सबको पता चल जाता है कि नवरात्रि शुरू हो रही है, पर ये वाला नवरात्रि ना सबको समझ नहीं आ पाता था, याद नहीं रहता था, क्योंकि अष्टमी और 9वीं तारीख ही सबको याद होता था, क्योंकि अष्टमी के दिन माँ इसमें जो महाकाली होती है वो विशेष होती है, उनकी विशेष तरह से पूजा की जाती है। और उनकी ही अष्टमी के दिन जो होता है हमारे बिहार के क्षेत्र में जैसे करार वगैरह दिया जाता है, वो सारे प्रक्रियाएं की जाती है, ठीक है ना। 9वीं के दिन ये पूरा क्रिया होता है। और जो 9 दिन का व्रत करता है वह 9 कन्याओं का भी पूजन करता है, 9 कन्याओं का भोजन भी कराता है, ऐसी परंपराएं है, ठीक है ना। हालांकि देखिए, हम लोग इसे परंपरा मानते हैं, हमारे पूर्वज ने इसे परंपरा बना दिया है, हम लोग परंपरा की तरह निभाते हैं इसको, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण भी है, ठीक है ना। हमें लगता है कि इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो उसे हम अलग भी बना देंगे, ठीक है ना, अलग बता देंगे कि इसका जो है आज के जीवन में इन सब जो बनाया गया है रीति रिवाज, इन सब का क्या महत्व है, करने से हमें क्या लाभ है, ठीक है ना। सारे साइंस के हिसाब से भी हमें इस तरीका से लाभ है, ठीक है ना, क्या लाभ है, कैसे है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बता दें कि हम जो कल के लोग हैं, जो कल 9 दिन का उपवास करने वाले लोग हैं, उनके लिए हम बता देते हैं कि चैत नवरात्रि के पहले दिन स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग बन रहा है। ऐसे इस योग के दौरान की गई पूजा सुख और समृद्धि मिलती है, यानी आपके जीवन में ऐसे सुख समृद्धि के लिए ये पूजा, कल की पूजा अति आवश्यक है। यानी कि जो 9 दिन का व्रत नहीं कर रहे हैं उनको सलाह रहेगा मेरा कि कम से कम फर्स्ट और लास्ट अष्टमी का व्रत और कल का व्रत
आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें जो होता है ना, घट स्थापना होता है, जिसे कलश रखा जाता है, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त भी है। वह सुबह आप लोग ना 6:03 से शुरू होगा यह मुहूर्त, और 10:14 तक ले रहेगा सुबह में, ठीक है ना। 6:03 से 10:14 तक रहेगा। और इसके अलावा यदि इस मुहूर्त में आप नहीं कर पाते हैं तो इसके अलावा आपको 11:57 दोपहर में, ठीक है ना, से लेके 12:48 तक आपको मुहूर्त रहेगा। इस बीच आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना, घट स्थापना कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके महत्व को जानते हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है। इन 9 दिनों में 9 देवियों का पूजा किया जाता है। अलग अलग 9 देवियां, सभी एक ही दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है, काली का स्वरूप मानी। देखिए देवियों में ना नाम अलग अलग है, ठीक है ना, लेकिन ये देवी अलग अलग नहीं है, सब देवी एक ही मानी जाती है, एक ही शक्ति के स्रोत हैं, बस इनका रूप जो है अलग अलग है। तो इन 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चरघंटा, कुसुमंडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, इन 9 देवियों की पूजा की जाती है। इन 9 देवियों का आराधना की जाती है। ये 9 देवी अलग अलग रूपों में अलग अलग हमारे कार्यों का, हमारे मन की शांति का अलग अलग प्रतीक मानी जाती है, ठीक है ना। देखिए इसका महत्व क्या है चैत्र नवरात्रि का। कहा जाता है कि धार्मिक दृष्टि से चैत्र नवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन आदि शक्ति प्रकट हुई थी, यानी देवी प्रकट हुई थी। यानी धर्म के दृष्टि से, अध्यात्म से देखा जाए तो इस दिन आदि शक्ति प्रकट हुई थी। देवी के कहने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का भी काम शुरू किया था, ठीक है ना, इस दिन से। इस कारण से चैत्र नवरात्रि ज्यादा खास बन जाता है, यानी कि आज ही के दिन से, यानी चैत्र नवरात्रि के दिन में ही आदि शक्ति उत्पन्न हुई थी। और आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया था कि आप इस सृष्टि की रचना कीजिए, इस भूमि की रचना कीजिए, पृथ्वी की रचना कीजिए। तब से लेकर इस चैत्र नवरात्रि में इन देवियों की पूजा की जाती है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में भी चैत्र नवरात्रि के महत्व बताया गया है। और इस समय सूर्य राशि बदलते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि इस समय सूर्य राशि बदलते हैं और सभी 12 राशियों का भ्रमण कर फिर प्रथम मेघ राशि में आ जाते हैं, ठीक है ना। सूर्य राशि बदलकर सभी 12 राशियों का भ्रमण करते हैं, घूमते हैं और फिर वापस मेघ राशि में आ जाते हैं। सूर्य और मंगल दोनों राशियों मेष का तत्व अग्नि है, इसलिए इस समय गर्मी इस समय से गर्मी शुरू हो जाती है और इन गर्मी को सहने, ठीक है ना, और इन गर्मी से कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो ये साल है, इस गर्मी को सह सके, इस गर्मी से हमें निजात मिल पाए, हमारे आर्थिक चीजों में मदद मिल पाए, इस कारण से भी देवी की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, ताकि हमारा जो है जीवन ये बनाए रखे, ठीक है ना। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आदि शक्ति प्रकट हुई थी। आदि शक्ति, ठीक है, जिसे हम शैलपुत्री भी कहते हैं, ठीक है ना, सब देवी एक ही है। इसके बाद भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में पहला अवतार लेकर पृथ्वी की स्थापना किया था। इसके बाद भगवान विष्णु का 7वां अवतार जो भगवान राम है वह चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था, ठीक है ना। रामनवमी मनाई जाती है ना, चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। इस कारण से ये और भी खास हमारा बन जाता है दिन, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तो चैत्र नवरात्रि के दिन कई लोग अलग अलग तरह के व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो साधक इस व्रत के सभी नियमों का पालन करते हैं उन पर माँ दुर्गा, माँ काली का विशेष कृपा होता है, ठीक है ना। और चैत्र नवरात्रि के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। धार्मिक लोग जैसे हर कीर्तन वगैरह भी ये सभी गाया जाता है। इसके अलावा सामाजिक मिलन के लिए आयोजित किए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के अनेकों कार्य किए जाते हैं, ठीक है ना। और इस साल आप लोग को बता देते हैं कि चैत्र नवरात्रि की ये महा त्योहार मनाया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इन अध्यात्म से हटकर। जैसे कि हम आपको बताया फर्स्ट में ही कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका यदि आप नहीं मानते हैं ये सब चीज तो भी आप ये व्रत करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे तो माँ ही होती है और माँ का स्वरूप, ठीक है ना, अजूबा ही होता है। ऐसे आज के समय में ये माँ की शक्ति और ये जो है माना जाती है बजरंग बली की शक्ति, ये आज भी महसूस की जा सकती है, देखी जा सकती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका साइंस का हम कारण बताएं कि यह मतलब कैसे हमारे लिए अच्छा है। देखिए क्या होता है ना कि साल में तो ऐसे नवरात्रि और भी है, लेकिन 2 नवरात्रि बहुत ज्यादा फेमस है। ऐसे 4 नवरात्रि लगभग मनाई जाती है, लेकिन ये 2 नवरात्रि बहुत ज्यादा फेमस है। एक कुआर की नवरात्रि जिसमें दशहरा वगैरह आता है, और एक ये दोनों का नाम लगभग लोग सुने हैं, ठीक है ना। देखिए
ये दोनों समय कैसा होता है, थोड़ा सा दोनों समय पर आप लोग गौर कीजिएगा। ये दोनों समय देखिए जी, एक समय होता है जब ठंडी मौसम से हम गर्मी मौसम में प्रवेश करते हैं, और एक वो समय होता है जब हम गर्मी मौसम से ठंडी मौसम में प्रवेश करते हैं। यानी दोनों नवरात्रि कब आता है, जब मौसम में चेंजिंग आता है, परिवर्तन आता है, तभी आता है। ठीक है ना। एक और कारण मैं आपको रख रहा हूं आपके समक्ष। ठीक है, तो होता क्या है कि जब मौसम चेंज होता है तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स बदलते हैं, बहुत सारे जीवाणु बदलते हैं, नए नए जीवाणु जन्म लेते हैं, नए नए पुराने ठंडे वाले खत्म गर्मी वाले, ऐसे बहुत सारे मौसम बदलने के कारण प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती है। और ऐसे में जब हम जो खाना खाते हैं, ये खाना जैसे होता क्या है कि हम लोग ठंडे वाला खाना खा रहे थे, ठीक है ना, उसके बाद एकाएक गर्मी वाला खाना खाने शुरू कर देते हैं। तो इस तरह हमारे अंदर जो बैक्टीरियाएं बनती है, जो जीवाणु बनते हैं, इनमें एकाएक चेंजिंग आता है, और एकाएक चेंजिंग होने के कारण हमारे जो है तबीयत ये खराब होने लगता है, हमारा सेहत खराब होने लगता है, बुखार, सर्दी, खांसी, ये सारे प्रक्रियाएं होने लगते हैं। ठीक है ना। अब आज के समय में तो क्या है, मेडिसिन वगैरह, दवाई है, इंजेक्शन है, लेकिन पुराने जमाने में ना जड़ी बूटी वगैरह रहता था, और इन सब चीजों का लगभग मुझे आशा है कि भारत के लोगों का ज्ञान था। ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में वे लोग क्या करते थे ना, अपना भोजन धीरे 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 कम कर देते थे। ठंडा यानी गर्मी का मौसम शुरुआत हुआ ना, तो अपना भोजन धीरे 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 कम कर देते थे, और फिर धीरे धीरे जब गर्मी शुरू होता था तो गर्मी के मौसम वाले जब भोजन मिलने लगते थे तो धीरे 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 अपना भोजन फिर से गर्मी वाला ग्रहण करने लगते थे। ऐसा एक बार ठंडी से गर्मी के समय में, और फिर एक बार गर्मी से ठंडी के समय में भी यही प्रोसेस, कि उस समय अपने गर्मी वाले भोजन को धीरे धीरे कम करते थे और ठंडी वाले भोजन को धीरे धीरे लेना शुरू कर देते थे। ठीक है ना। ऐसे क्या होता था ना कि हमारा जो शरीर है ना, ये संतुलन बनाए रखता था इन भोजन के ऊपर में। ठीक है ना। इस मौसम से अनुकूलित हुआ रहता था। ठीक है ना। अब ऐसे नियम इतने सारे चीज यदि कोई व्यक्ति जानेगा तभी ना फॉलो करेगा, लेकिन जो नहीं जाना, तो इसके लिए पहले के क्या सिस्टम था ना, कि पहले साइंस नहीं था। ठीक है ना। साइंस था लेकिन नाम नहीं था। ठीक है ना। साइंस काम कर रहे थे लोग, ठीक है ना, लेकिन साइंस का नाम नहीं था। ठीक है ना, कि साइंस है। ठीक है। और उस समय लोग अध्यात्म से ही भगवान पर विश्वास था। यानी कि कोई व्यक्ति मर भी रहा है ना, तो उसे लग रहा है भगवान है ना, मेरा सारा बेड़ा पार कर देगा। अच्छा था। ठीक है ना। विश्वास था कि नहीं, भगवान है मेरे। ठीक है ना। आज लोग मेडिसिन वगैरह हर चीज पर विश्वास करते हैं, ठीक, अच्छी बात है, ये भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस समय लोगों को जो बात मनवाना रहता था ना, तो हर चीज को भगवान से जोड़ दिया जाता था कि नहीं आप लोग ऐसे करें, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ये चीज आपके लिए अच्छा है। ठीक है ना। ऐसे कर दिया जाता था तो मान लेते थे। तो जो लोग इन सारे चीजों को नहीं समझते थे, तो ये माँ देवी का अवतार भी हुआ था, और ये सारे राम अवतार भी इसी समय हुआ था। सारे चीज मतलब लगभग बहुत सारे, और देखिए सूर्य राशि का मेघ भी बदलता है, अग्नि का ताप भी बढ़ता है, इतने सारे कार्य ये भी थे। ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये इसी समय में थे तो ऐसा किया जाए कि इन लोगों को ये पूजा पाठ के नाम, पूजा पाठ पर भी कहा दिया जाए आराम से, इसमें भी तो भूखे रहेंगे। तो देखिए नवरात्रि में पूजा पाठ अलग चीज हो गया, उपवास रखना अलग चीज हो गया। हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि उपवास क्यों रखा जाता था। ठीक है ना। तो ऐसे कह दिया गया कि माँ देवी प्रसन्न होती है उपवास करने से। एक तरीका से ये भी तप भी हो गया कि माँ के लिए हम कर रहे हैं, जैसे हमारे लिए कोई कुछ काम करे, कष्ट सहे, तो हम लगता नहीं मेरे लिए कर रहा है, उस पर दया आ जाती है। तो ऐसे माँ को भी दया आ जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे प्रक्रिया से ये काम शुरू किया गया। इस बहाने से भी लोग कम खाएंगे या न के बराबर खाएंगे, क्योंकि उपवास में भी लोग थोड़ा थोड़ा फल वगैरह खाते रहते हैं। ठीक है ना। तो कम खाएंगे, तो इस तरह मौसम से संतुलन बना रहेगा, और हमारा जो शरीर है बिना बीमार हुए एक रूप से दूसरे रूप में, यानी एक मौसम से दूसरे मौसम में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी प्रक्रियाएं थी। ठीक है ना। हाँ, नवरात्रि की, इसमें नवरात्रि करने से फायदा ही है, हानि नहीं है। तो जो भी व्यक्ति नवरात्रि करना चाहता है, उनमें देवी का फल मिले या ना मिले वो तो बात की बात है। ठीक है ना। लेकिन आपको इन मौसम से, सेहत से लाभ जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यही हमारी है परंपरा, जो हिंदू धर्म की जो अध्यात्म है, ये भी अध्यात्म में भी बहुत सारे चीज हमारा ये ध्यान में रखा जाता है, बहुत सारे चीज किया जाता है, जो कि बहुत ही जरूरी है। इन सब चीजों को जानना, इन्हें खत्म करना नहीं चाहिए, इनको लेकर चलना चाहिए। ठीक है। परंपराएं तो बहुत ही हुई,
लेकिन परंपराएं क्या होती है, समय के साथ चेंज होती है। जैसे कि विधवा विवाह, बाल विवाह, ये भी परंपराएं थी, लेकिन समय के अनुसार खत्म हो गई ना, क्योंकि इसमें हानि था। लेकिन जो परंपरा में हानि नहीं है, लाभ की ही संभावना है, वह कभी खत्म नहीं होगी। और माँ की पूजा करने में तो क्या हानि है, कैसे हानि हो सकती है। अरे सप्ताह का, पूरे साल का इतने दिन अपने काम को दो, और साल में 9 दिन, 9 दूनी 18 दिन माँ के लिए रख दिया जाए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो यही है, कल से आप लोग माँ देवी की आराधना पूजा कीजिए। और सबसे इनकी जो मंत्र होता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, सबसे अच्छा मंत्र है। इन मंत्रों का उच्चारण कीजिए। देखिए, मंत्रों का उच्चारण से भी लाभ होता है, इससे हमारे जो स्वर तंत्र, स्वर यंत्रिया, ये सब शुद्ध होता है, बोलने का शब्द भी शुद्ध होता है। ये भी बहुत अच्छा चीज़ है हमारे ये हिंदू धर्मों के लिए। तो ये अच्छा चीज़ है, आप लोग इसका यूज जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, एक बार जरूर कीजिएगा। और माँ देवी की पूजा पाठ करते रहिए। माँ की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे, ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। और अपने जीवन में कुछ अच्छा कीजिए, ताकि माता पिता सबको गर्व हो आप, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग।